दोस्तों नमस्कार। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि यही वो तारीख है, यही वो दिन है जब हिंदुस्तान के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान श्री राम जिनको कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, मतलब ये मर्यादा के एग्जाम्पल हैं, इनसे ऊपर मर्यादित कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ ये पुरुषोत्तम है, यानी कि पुरुषों में उत्तम है, इनसे ज़्यादा उत्तम कोई है ही नहीं। तो एक तरफ प्रभु श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के अंदर की जा रही थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और वहीं दूसरी तरफ इसी देश के अंदर विपक्ष के एक प्रमुख नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। ये जो घटना है अपने आप में बेहद शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये घटना हुआ जो कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हीन मानसिकता को दर्शाता है और इनकी जो एक बनावटी जो राम राज्य की कल्पना है उसका पर्दाफाश कर देता है। सबसे पहले संक्षेप में मैं उस घटना के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बाद आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना और जानना। खास करके आज के भारत में जब सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने भ्रामक खबरें दिखाई जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने वही चीज़ें परोसी जाती हैं जिससे कि वर्तमान जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके, बाकी चीज़ें आपसे छुपा ली जाती हैं। तो दरअसल आपको पता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है और असम में ये यात्रा था। इस यात्रा के दौरान जो है राहुल गांधी जी को एक मंदिर में जाना था, श्री शंकर देव मंदिर में। शंकर देव जो है वो वैष्णव मत के बहुत ही प्रसिद्ध संत है और असम के अंदर लोग उनकी बहुत उपासना करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। उन्हीं के मंदिर में इनको जाना था और ऐसा नहीं कि अचानक आज जाने का प्रोग्राम बन गया। इनका जाने का प्लान पहले से था और पहले से ही उस मंदिर के द्वारा भी अनुमति मिल गई थी, बुलाया गया था, और असम सरकार के द्वारा भी पहले अनुमति मिल चुकी थी। लेकिन जब आज ये मंदिर जाने के लिए निकले अपने यात्रियों के साथ और अपने जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ, तो मंदिर से कुछ दूर पहले ही इनको रोक दिया गया, आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। और विडंबना ये है, और जब मना किया गया तो ये बहाना किया गया कि मंदिर में बहुत भीड़ है और वहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं उनको जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं था, वो वहाँ पर गए। एग्जाम्पल के तौर पर गौरव गोगोई हैं या कांग्रेस के वहाँ के जो और स्थानीय विधायक हैं, उन सभी को वहाँ जाने दिया गया, किसी को नहीं रोका गया। और जब वो लोग वहाँ से आए दर्शन करके, वहाँ पर पूजा पाठ करके, तो उन लोगों ने बताया कि मंदिर में कोई भीड़ भाड़ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, किसी भी तरह कोई समस्या ही नहीं है। तो आप सोचिए कि क्यों राहुल गांधी को ही रोका गया, क्या खुन्नस है राहुल गांधी से, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन जब उनको वहाँ पर रोक दिया गया, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उनको वहाँ पर रोक कर रखा गया, तो फिर राहुल गांधी ने क्या किया कि वहीं बीच सड़क पर वो बैठ गए अपने साथियों के साथ, जो कांग्रेस के लोग लीडर्स हैं या और जो बाकी जो न्याय यात्री उनके साथ में चल रहे थे, असम के जितने भी लोग थे जो साथ में चल रहे थे, सभी के साथ वहीं पर बीच सड़क में बैठ गए और बैठ करके और जो रघुपति राघव राजाराम जो भजन है उसको गाना शुरू कर दिए। बाकी वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत भी किए, उनकी समस्याएं भी सुनी और उनको जानने समझने का उनको मौका भी मिला, सबके साथ वार्तालाप करने का। और इस तरीके से ये जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है। मैं आपको उनका ट्वीट एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले राहुल गांधी जी का आप ट्वीट देखिए कि उन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट के अंदर। भारत की सांस्कृतिक विविधता को शंकर देव जी ने भक्ति के माध्यम से एकता के सूत्र में पिरोया, लेकिन आज मुझे उन्हीं के स्थान पर माथा टेकने से रोका गया। मैंने
मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। अमर्यादित सत्ता के विरुद्ध मर्यादा का यह संघर्ष हम आगे बढ़ाएंगे। मर्यादा, जबकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इतना अमर्यादित काम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। इससे ज़्यादा अमर्यादित क्या हो सकता है। दूसरा ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत का है। ये कहती हैं कि श्री श्री शंकर देव जी असम की आत्मा में हैं, वे हमारे गुरु हैं, हम भी उनके रास्ते पर चलते हैं। मैं वहाँ मत्था टेकने जाना चाहता था। 11 तारीख को हमें आमंत्रण आया, मगर फिर हमें कहा गया कि सब लोग जा सकते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं। आज हुआ वैसा, सबको भेजा गया लेकिन राहुल गांधी को अनुमति नहीं थी और ये ऑर्डर ऊपर से आया था। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। मतलब समझिए कि सबको जाने दिया गया, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं जाने दिया, क्योंकि ये ऊपर से आगे आया था ऐसा। वहाँ पर जब अधिकारियों से बातचीत हो रही थी तो अधिकारियों ने ये बताया कि हमें ऑर्डर ये ऊपर से आया है कि बाकी सब कोई चला जाए लेकिन राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। जायज़ भी है ना। तो ये जो था पूरा घटनाक्रम हुआ था। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि आखिर क्यों राहुल गांधी से इन लोगों को क्यों इतना खुन्नस है। वो इसलिए, उसका एकमात्र वजह ये है कि इस यात्रा के दौरान एक तो जिस तरीके का समर्थन लोगों को मिल रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर से लेकर कर अभी तक, उसे न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा घबरा गया है बल्कि पूरी जो बीजेपी की मंडली है वो सब घबरा चुके हैं। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी इस पूरे यात्रा के दौरान, वो मुद्दे सरकार के लिए बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप चाहे कितना भी राम मंदिर बना दीजिए इस देश के अंदर, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी चरम पर है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस देश में महंगाई कमर तोड़ है और लोगों को अपना रोजी रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके के जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, वो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सीधे जनता को कनेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए लोग इनके साथ इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये पर्सन जो है राहुल गांधी, ये हमारी बात सुनने के लिए आया है और लोग इनसे कनेक्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो हमारे बीच में आया है हमसे मिलने के लिए, वरना नेता लोग कहाँ जनता के पास जाते हैं। एक बार चुनाव जीत जाते हैं फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल में हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है और वो हमसे हमारे दरवाजे पर आया है मिलने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, हमारे दुख तकलीफ़ सुनने के लिए। तो इससे जो जनता है, जो लोग हैं, वो राहुल गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक सच्चा इंसान है, एक नेक इंसान है जिसके दिल में प्रेम है, मोहब्बत है। और इसी चीज़ से बीजेपी के जो लोग हैं वो घबरा रहे हैं और इस यात्रा को लगातार रोकने का या इसको बाधित करने का कोशिश कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें की जा रही है बीजेपी के द्वारा, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, जाहिर सी बात है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ये पूरे तरीके से अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि उनको दिल्ली से आदेश मिल रहे हैं, दिल्ली से उनको निर्देश मिल रहे हैं और फिर वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। आप सोचिए कि आज आपके राज्य में राहुल गांधी है तो आप उनको इतना परेशान कर रहे हैं। कल बीजेपी के कोई नेता या बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी किसी कांग्रेस शासित राज्य में जाएंगे और वहाँ पर अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए सत्ता में हैं, आज हैं कल कोई दूसरा आएगा, फिर आप उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार अब वो आपके साथ करने लगेगा, फिर आपको कैसा लगेगा। और इस तरह का व्यवहार जो किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, उस पर आज जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है। लेकिन यही व्यवहार जब अगर किसी बीजेपी के नेता के साथ किया जाएगा
तो ये लोग गला फाड़ फाड़ करके और छाती पीट पीट करके चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखिए ये कांग्रेस वाले कैसे कर रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी वाले कैसे अन्याय कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात कांग्रेस के साथ हो रही है, राहुल गांधी के साथ हो रही है, तो सबके मुंह में दही जम चुका है, सबके जुबान पर ताला लग चुका है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये जो है इस देश के लिए और देश के लोगों के सामने नरेंद्र मोदी, बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत ही गलत उदाहरण रख रहे हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए और नहीं करना चाहिए ऐसा किसी भी कीमत पर। यात्रा निकल रही है, शांति से जा रही है, उसको जाने दीजिए, क्यों उसके साथ छेड़छाड़ करना है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हिंदुस्तान जो है एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश का एक संविधान है जिसके तहत ये देश संचालित होता है और ये देश चलता है। उसी संविधान के अंदर हमारे देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और उन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, उस धर्म से संबंधित आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर आप किस आधार पर एक व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं? ये सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है, संविधान में दिए अधिकारों का उल्लंघन है, जो कि बीजेपी के नेता के द्वारा, बीजेपी पार्टी के द्वारा किया गया है, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक करके। और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या अब ये दिन आ गया है, क्या यही राम राज्य है नरेंद्र मोदी का, कि अब मंदिर में जाने के लिए नरेंद्र मोदी से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बीजेपी से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ेगी? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन व्यक्ति मंदिर में जाएगा, कब जाएगा, नहीं जाएगा? ये उसका निजी मामला है, और जब चाहें जहाँ चाहें जा सकता है। आपको उसको रोकने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये सरासर गलत है, 100% ये आप गलत करते हैं। अंत में चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप भगवान श्री राम के संदर्भ में भगवान श्री राम को लेकर के कितना लच्छेदार भाषा में भाषण देते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में कितना उतारते हैं, कितना उसको अपनाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि भाषणबाजी करने का। एक बहुत कड़वा सच है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये एक विशुद्ध राजनेता हैं और इनका हर कदम राजनीति से प्रेरित होता है। इनका हर कदम ये सोच करके उठाया जाता है कि मेरे इस कदम से हमको कितना राजनीतिक लाभ होगा, कितना चुनावी लाभ होगा। और इसीलिए इन्होंने इस देश के तमाम संस्थाओं को, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, या फिर ईडी हो, सीबीआई हो, न्यायपालिका हो, तमाम संस्थाओं को इन्होंने अपने लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये जो इनका तरीका था वो देश के संस्थाओं से होते हुए अब वो आस्था तक पहुंचाया है, लोगों के विश्वास तक पहुंचाया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अब भगवान प्रभु श्री राम को भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके अंदर जो आस्था है, जो आपका विश्वास है, उसका नरेंद्र मोदी की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विश्वास से, आपके आस्था से खेल रहे हैं, उसको अपने लिए वोट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हर दिन देश को नफ़रत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सभी चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है कि जो काम नरेंद्र मोदी अभी इस देश में कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके एक सेकुलर कंट्री के अंदर, वो इस देश को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं।
और कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इस पर आप सभी को सोचने समझने की ज़रूरत है, विचार विमर्श और चिंतन करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।